राजस्थान के 12 जिलों के 50 नगर निकायों के लिए 11 दिसंबर को चुनाव हुए थे। घोषित नतीजों में कांग्रेस को 620, भाजपा को 548, बसपा को 7, भाकपा को 2, माकपा को 2 और निर्दलियों को 595 के साथ रालोपा को 1 सीट मिली थी। पिछले 4 फेज में जहां भाजपा ने बाजी मारी थी, वहीं इस फेज में कांग्रेस ने परचम लहरा दिया है। दूसरे नंबर पर निर्दलीय और भाजपा तीसरे नंबर पर है। सीएम गहलोत ने इन नतीजों पर खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट करते हुए जनता का आभार जताया। पांचवें फेज में 7 नगर परिषदों के कुल 1775 वार्डों के लिए वोट डाले गए थे। इन चुनावों में 7249 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इससे पहले 4 फेज में भाजपा का पलड़ा भारी रहा था। वहीं इस बार कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। कई जगह सत्ता की चाबी निर्दलियों के पास है। धौलपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर में कांग्रेस मजबूत होकर उभरी है। वहीं करौली और भरतपुर में निर्दलियों ने बाजी मारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने परिणामों पर खुशी जताई। वहीं इन चुनावों के परिणाम पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि निर्दलीय और बीजेपी के आंकड़े जोड़े जाते हैं तो उससे साफ है कि जनता का रुख सरकार के खिलाफ है। राजस्थान में जो 50 निकायों के परिणाम आए हैं, वो परिणाम ये दर्शाते हैं कि राजस्थान से शहरों की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे बहुमत के साथ में नगर निकायों में सरकार बनाने जा रही है। हमारी पहली जीत तो ये, यदि आप बीजेपी और इंडिपेंडेंट्स की संख्या को मिलाएंगे तो ये जनादेश सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है। वो कुछ भी कहेंगे, लेकिन यदि वो ये दावा करते हैं कि पिछले 2 साल में उन्होंने सुशासन किया है और शहरों के साथ न्याय किया है, तो आज उनको 75% सीटों पर काबिज होना चाहिए था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके इस दंभ को रोकने में सफल हुई है। बहरहाल अध्यक्ष के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। नामांकन पत्र 15 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। अध्यक्ष के लिए वोटिंग 20 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। गिनती वोटिंग के तुरंत बाद होगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि अधिकांश जगह उनके बोर्ड बनेंगे, क्योंकि जनता ने कड़ी से कड़ी जोड़ी है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का दावा है कि प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर चल रही है। अगर आज चुनाव हुए तो यहां बीजेपी बहुमत से सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में 50 स्थानीय निकाय के चुनाव परिणाम बड़े रोचक रहे। अगर आप देखेंगे तो 50 में से 32 में इंडिपेंडेंट जो पार्षद हैं वो निर्णायक भूमिका में होंगे, किसे बोर्ड में चेयरमैन बना सकते हैं और किसको नहीं। ये स्थिति है राजस्थान के स्थानीय निकाय की। अगर यूं बात करें तो 1775 वार्ड में से 620 कांग्रेस के खाते में है। भाजपा से ज्यादा इंडिपेंडेंट जीते हैं 595 और 548 भाजपा के खाते में है। अगर यूं बात करें तो 32 जो हैं वो किस दिशा में जाएंगे ये थोड़ा जल्दी होगा। बाड़ेबंदी चालू है और चारों तरफ से जो जैसे घोड़े दौड़ा सकते हैं, हम आम भाषा में जो कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, उसका तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन चारों तरफ घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं कि कौन किसके समर्थन में आ सकता है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने यह भी कहा है कि इंडिपेंडेंट कई जगह हमने टिकट नहीं दिए, तो वो जो जीते हैं वो हमारे हैं। चलिए देखते हैं इसके क्या मायने हो सकते हैं और हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, कांग्रेस से डॉक्टर वरुण पुरोहित जी हमारे साथ हैं, भाजपा से पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं जी। बड़े रोचक रिजल्ट आए हैं ये हर कोई देख करके, और सरप्राइज है कि जैसे किसी से बात भी होती है कि ये क्या चल रहा है राजस्थान में। 50 में से 32 में किंग मेकर की भूमिका में जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। देखिए योगेंद्र जी, आज मैं सुबह भी जब पंकज जोशी जी के साथ चर्चा कर रहा था तो मैं कह रहा था दोनों पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय हो गया है कि आप और दोनों पार्टियों पर लोग विश्वास नहीं कर रहे, टिकट लेना नहीं चाह रहे, और टिकट नहीं लेकर के निर्दलीय चुनाव लड़ करके चुनाव जीत करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो हम जीते हैं तो अपनी मेहरबानी से जीते हैं। पार्टी का कोई इसमें लेना देना नहीं है। जो अब जो जैसे आपने कहा ना कि 50 में से 32 ऐसी नगर पालिका और नगर परिषद हैं जहां पर कि निर्दलीय करेंगे, निर्णय भी करेंगे और कई जगह निर्दलीय बनेंगे भी, चेयरमैन भी बनेंगे, और कई जगह तो पंकज जी की पार्टी या वरुण जी की पार्टी दोनों देखेगी शकल के भाई देखिएगा हमारा ले लीजिएगा, वो तो कहेंगे नहीं नहीं हमको अब समर्थन दे दो तो हम अपने तरीके से बने। बाद में अगर सरकार का बहुत सारे प्रयोग होते हैं और वो अगर उपयोग किया गया तो निश्चित रूप से समर्थन मिल जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 4 मंत्री हैं जिसमें कि प्रमोद भाया जैन है जो कि अंता नगर पालिका में दोनों बराबर स्थिति में है। भजनलाल जाटव हैं, वो बैर और भूसावर में दोनों की स्थिति ठीक नहीं है। लालचंद कटारिया की अगर जोबनेर चले जाएं तो भी स्थिति वैसी है। राजेंद्र यादव की चले जाएं तो आप देखिए कोटपुतली में ज्यादा निर्दलीय जीते हैं। बीजेपी और कांग्रेस तो सीमित के छोटी छोटी पार्टी जैसे सीमितता में आ जाती है ना कि स्थानीय पार्टी के रूप में वहां पर आ गए। तो ये एक और देखिएगा कि मैं फिर देख रहा था, अभी एनालिसिस कर रहा था, तो आप देखिएगा कि 619 मतलब 43% कांग्रेस लेके जाती है 100 में से। 100% माना जाए तो 43% कांग्रेस भी आधे नहीं ले जाती है। कांग्रेस भी जो कह रही है कि हम बढ़त ले गए और हमारी प्रशंसा हो गई और हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इनका बिना संगठन के चुनाव पहली बार लड़े जा रहे हैं। कभी पंचायत के होते हैं, कभी निगम के होते हैं और फिर शहरी निकाय के होते हैं। फिर कहते हैं कि हमारा संगठन तो बहुत सक्रिय तरीके से काम चल रहा है। अगर यही, और पंकज जी कहते हैं हमारा संगठन बहुत सक्रिय है, लेकिन इस अगर चुनाव में देखा जाए तो निष्क्रिय दिख रहा है, कहीं इनका अस्तित्व नहीं दिख रहा, क्योंकि नए कस्बे हैं, ये कोई बहुत बड़े शहर नहीं है, छोटे छोटे कस्बे हैं जिसकी बहुत 4 तो नगर पालिका नई बनी है, उसमें भी अस्तित्व दोनों ही पार्टी का खतरे में हो जाता है। तो आप मान के चलिएगा कि भाजपा निर्दलियों से कम आई है। निर्दलियों के 597 आए हैं और इनके आए 548। तो आप देखिएगा किस तरह की स्थिति बीजेपी की हो गई। और बीजेपी के प्रभारी आज कहते हैं कि हमारा तो वर्चस्व बहुत है, गांव में हो गया, जो शहरों की पार्टी थी वो गांव वाली हो गई, गांव वाली पार्टी शहर वाली हो रही है। तो ये एक जो है। वापस आ रहा हूं श्याम जी, आपके पास वापस आ रहा हूं। मैं पंकज जोशी जी के पास जाना चाहूंगा। जोशी जी, आपकी पार्टी ने, आपको ध्यान होगा कि जब जिला परिषद के चुनाव आए 13 जगह आप लोगों ने कब्जा किया 21 में से, और आपकी पार्टी के नेता भी और केंद्रीय मंत्री, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में बाकायदा कहा कि राजस्थान के रिजल्ट यह दर्शाते हैं कि किसान के लिए जो बिल लेकर के आए हैं उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अभी 50 स्थानीय निकाय के जो परिणाम हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं।
अभी भी संबित पात्रा जी जब प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे तो इसका जिक्र कर रहे थे कि हमने गोवा में इतनी सीट पार्षद जीते, जिला परिषद की सीटें जीती हैं, राजस्थान में इतनी जीती हैं। तो ये एक प्रभाव की जो बात कर रहे हैं, फिर इस रिजल्ट को किस तरह से देखा जाएगा? देखिए, योगेंद्र जी, मैं बहुत साफ कहूँ, आप यदि देखेंगे तो यदि पिछले 20 सालों में जो 5-5 सालों में चुनाव होते हैं, पिछले 4 चुनाव यदि आप देखेंगे तो जितने भी जो निकाय हैं, निकायों के अंदर ज्यादातर जहां बहुत बड़े वार्ड नहीं है, जहां बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं है, तो जहां जिस पार्टी का जो है सरकार होती है उसको जो है बहुमत मिलता है। लगभग लगभग आप देख ले, चाहे 10-20-25 सीटों तो मिले, टोटल यदि 195 जो टोटल जो है उनमें से आप देखेंगे तो लगभग लगभग उसका बेनिफिट होता है लगातार। यदि आप देखेंगे तो इस चीज का रहता है, पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी चीज है, मैं आज दिन में था श्याम जी के पास में, और मैंने कहा भी था जो है कि वास्तव में ये बात बड़ी जो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से ये बात खुद ने हम लोग मानते हैं इस चीज को कि हमें जो है विश्लेषण करेंगे कि ये जो स्थिति बनी क्यों हुई, किस कारण से, क्योंकि हमारी जो आशा के अनुरूप थे वो परिणाम नहीं है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। लेकिन जो बात उन्होंने कहा, जो बात श्याम जी ने कही, मेरा जो सवाल है पंकज जी, मेरा जो सवाल है कि जब देखिए जिला परिषद के चुनाव में बढ़त मिलती है तो केंद्र भी आपका गदगद होता है और कहा जाता है कि ये किसान बिल के समर्थन में मुहर है, लेकिन अब क्या कहेंगे? देखिए, मैं आप ये कह रहा हूं मैं आपको कि जो बेसिकली करंट मुद्दा होता है उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। अभी यदि यही मुद्दा, मैं आपको फिर कह रहा हूं, यदि यही मुद्दा आज अभी शहरों में राम मंदिर या कोई ऐसा कोई मुद्दा हो जाता है, यदि आप पॉपुलेशन बिल की बात कर लेते हैं, तो मैं कह रहा हूं फिर कांग्रेस यही कहती कि भाई आपने जो है पॉपुलेशन बिल लिया है, आप जो है इससे जो है आगे। तो मैं कह रहा हूं कि जब कोई एक ऐसा मुद्दा बनता है, ये तो आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं, यही कह रहा हूं। तो अब क्या था कि जो ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि किसान शहर में तो होता नहीं है, किसान खेती शहर में तो करेगा नहीं, लेकिन जो चीजें होती है, क्योंकि देखिए बैड थिंग्स जितनी भी होती है, जो बेसिकली जिसके जो इफेक्ट रिवर आते हैं वो बहुत जल्दी तरीके से आते हैं। आज कोई भी चीज यदि कोई जल्दी से रिवर्ट होता है तो बिल्कुल तेजी से रिवर्ट होता है, और यदि परिणाम आपको जो है सकारात्मक लाने हैं तो उसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। नकारात्मक में तो कुछ नहीं करना, आपको अपने आप बहुत तेजी से आएंगे। तो मैं यही कह रहा हूं कि चाहे आप कहीं देख लीजिए, सकारात्मक हमें 2 से लेकर के और जो है आज बहुमत में आने में 40 साल लगे कि नहीं लगे। लेकिन मुझे बताइए कांग्रेस को जो है 412 में से आने में और जो है यहां तक आने में कितना टाइम लगा? देखिए, मैं ये कह रहा हूं ना, कितना साल लगा कि कुछ ही साल लगे, 10 साल तक आपने शासन किया और आपकी स्थिति क्या हुई? तो नकारात्मक जो है चीजें ये। तो हमने जो बात कही किसान बिल का, भाई किसान बिल में ये था कि हमने इसलिए कहा कि ग्रामीणों में किसान रहता है, वहां उसके वोट ज्यादा होते हैं, ग्रामीणों होते हैं, तो इसका जो इफेक्ट था कहीं ना कहीं किसानों के उसमें पक्ष में था। लेकिन ये जो शहरी निकाय थे, इनमें सबसे बड़ी बात जो श्याम जी ने कही, मैं उस बात से देखिए बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जो चीजें दोनों ही बड़ी पार्टी होने के बाद जो निर्दलीय चुनाव जीते, उनके अंदर जो सबसे बड़ी चीज थी, मैंने उस टाइम भी कहा था कि अब वार्डों को आपने परिसीमन करके इतने छोटे कर दिए हैं कि निर्दलीय जो हैं वो लोकतंत्र में ये कहने लग गए हैं कि भाई, आज जो उन्होंने कहा कि हो सकता है, मैं उन बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं कि भाई आज निर्दलीय कहता है कि मैं इस पार्टी में नहीं जाना चाहता, इसमें नहीं जाना चाहता, तो ये लगे लोकतंत्र में ऐसी चीजें आप यदि बना देंगे कि इतने छोटे वार्ड कर देंगे कि वो अपने आप जीत सकता है, तो मुझे लगता है बड़ा ये लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। वापस आ रहा हूं सर आपके पास में, मैं वरुण पुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। वरुण जी, आपने सुना भी पंकज जोशी जी को, लेकिन एक सवाल मेरा भी आपसे यहाँ पे होगा। चुनाव परिणाम के ठीक एक दिन पहले गोविंद सिंह जी डोटासरा प्रेस ब्रीफिंग में ये बात कहते हैं कि भाजपा ज्यादा दम नहीं भरे, हमारे वोट प्रतिशत ज्यादा है। और दूसरा एक बात और कही उन्होंने कि पीसीसी का गठन अगर पूरा हो चुका होता तो शायद हमारे रिजल्ट और बेहतर होते। ये हमारे को इसका भी नुकसान मिला है कि पूरी टीम अगर बनी हुई होती। और दूसरा कोरोना का मैनेजमेंट उन्होंने कहा। लेकिन अभी अगर इसमें पीसीसी की अगर बात कर रहे हैं तो अभी रिजल्ट जो थोड़े ज्यादा मिले हैं उसको कांग्रेस अप्रिशिएट कर रही है कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो मैं ये एक बात जानना चाह रहा हूं, पंकज जी से भी मेरा यही सवाल था और आपसे भी यही सवाल है कि दो बातें एक ही मुद्दे पे कैसे हो सकती है? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो आप मेरी बात को एंडोर्स करना मान लो। मैं पिछले साल की डिबेट में भी कह रहा था, इस साल भी कह रहा हूं, लोकल बॉडीज चुनाव में, लोकल चुनाव में सिंबल पे नहीं होने चाहिए चुनाव। मैं पिछले साल भी कहता था, इस साल भी डिबेट में ये कह रहा हूं, क्योंकि जिसका अपने जनसंपर्क होता है मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, रात दिन काम आता है, वो व्यक्ति जीतता है। उसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं होती है। आज अगर पंकज जी मेरे मोहल्ले में रहते, मेरे काम आते हैं, तो उनको वोट दूंगा, या मैं आता हूं तो उनको देंगे। उसमें
कांग्रेस बीजेपी तो कोई 2-5% ही होते हैं जो कट्टर ज्यादा ही होते हैं मेंटली, वो ही देते हैं। बाकी जनरल पब्लिक इस चुनाव को जब भी लोकल सेल्फ कहते हैं, जब भी लोकल सेल्फ कहते हैं कि हमारी खुद की सेल्फ सरकार है। अभी क्योंकि पार्टियों का इकबाल खत्म होने लग गया है, ये डीप रूटेड होना चाहते हैं हर चीज में, वो पॉलिटिकल घर घर तक पॉलिटिक्स फैल रही है, ये समाज के लिए नुकसानदायक चीज है। आज निर्दलीयों की बात जो आप कह रहे हो, निर्दलीय ज्यादातर कांग्रेस की जीते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। और नंबर 1 पे अगर कांग्रेस का पक्ष रखे तो सबसे ज्यादा कांग्रेस की सीटें आई। लेकिन वो जो निर्दलीय जो एक इतना बड़ा चंक आया है, वो अगर आप सिंबल से चुनाव नहीं लड़ते तो पूरा ही चंक निर्दलीय माना जाता। और जो निर्दलीय चंक आया है वो वाकई में गली मोहल्लों में अपने काम कर रहे हैं लोगों के, इसलिए जीत के आए। और ज्यादातर कांग्रेस जैसे विश्वेंद्र सिंह जी ने वहां भरतपुर में टिकट नहीं दिए, वो सारे के सारे जीत के आए कांग्रेस के प्रत्याशी। तो मैं तो आज से 20 साल पहले भी, जब 98 में, पंकज जी को याद होगा जब चुनाव हुए थे, उसमें भी मैंने बहुत बड़ा पेपरों में छपी थी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की थी कि भाई सिंबल से चुनाव नहीं होने चाहिए। कांग्रेस में थोड़ी बहुत नाराजगी भी हुई थी वरिष्ठ नेताओं में, उसके बावजूद वो सिंबल कैंसिल, बिगर सिंबल के चुनाव हुए थे। तो ये चीज, आप जो लोकल चुनाव हो रहा है उसको डेमोक्रेसी की, जो आप ये कह रहे हैं निर्दलीय आने से डेमोक्रेसी को खतरा है, अरे निर्दलीय आएंगे जब भी डेमोक्रेसी मजबूत होगी लोकल बॉडीज में। तो आप विधानसभा और पार्लियामेंट में भी कोई कोई निर्दलीय मजबूत होता है, जीतता है, ये तो डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र क्या होता है? आज योगेंद्र जी की आप मजबूत होता, आप जीत सकते हो अपने इलाके से। 50 लाख में बिक भी जाएंगे फिर वो, 10 से 50 लाख। आप तो ऐसा करो, इनको बुलवा लो, आप इनको बुलवा लो, मंगल लाल जी को बुलवा लो। अब आप जो कह पंकज जी को कह रहे हो, अरे पंकज जी को कह रहे हो क्या निर्दलीय आपके पेट में क्यों हो रहा है? पंकज जी यहाँ भरेंगे क्या? आपने श्याम जी वापस आ रहा हूँ, श्याम जी आपके पास आ रहा हूँ। आप ऐसा कर दिया करो, समझा नहीं पा रहे, आधी डिबेट का टाइम उसके बाद दूसरे को बुलवा लिया करो, क्योंकि इनकी एपिटाइट अभी तक नहीं। ये क्या नॉनसेंस बात है, मुझे अच्छी नहीं लगती ये बात। एलिमिनेट एक्टिविटी मैं तो नहीं बोलता। अशोक गहलोत तो समझा नहीं पा रहे हो, आप बात कह रहे हो। इतने बड़े आदमी के लिए क्या बोलते हो टीवी पर बैठ करके? आपके उनसे बड़े पत्रकार हो गए? आप बता दो, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा को समझा नहीं पाए आप, और आप कह रहे हो कि चुनाव सिंबल पे नहीं लड़ना चाहिए। क्या करके आप आर्टिकल लिख लो, क्या समझाना करते हो हर चीज में, अपने को विद्वान प्रदर्शित करना चाहते हो हर चैनल पे। तो बीच में चुपचाप सुनते नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात पूरी हुई नहीं, बीच में बोलने लगे। बात होगी, कांग्रेस की बात कर रहे हो या बीजेपी की? बीजेपी वाले को मना कर रहे हो सिंबल पे चुनाव नहीं होना चाहिए, तो बोलते हैं आप बीच में कोई भी डिबेट में। डिबेट इसलिए बोल रहे कि आप आपके पास श्याम जी वापस आ रहा हूँ आपके पास। उसके बाद प्रश्न करे, वो एक डिबेट का स्वस्थ तरीका होता है, एक मैनर्स होती है। आपको मैनर्स की बात ही नहीं सीखना चाहते हो आप इस एज में भी आके? मैं तो नहीं टोका आपको बीच। आपने तो जब पंकज जी को भी कह दिया कि ये तो इनकी पार्टी का चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के लिए, जब नहीं टोका आपने, कितनी बार बोले कांग्रेस के लिए, जब नहीं टोका आपने, जब आपको नहीं आएगा कुछ। चलो मैं किसी को बीच में बोलते हो, बीच में बोलते हो, ये कौन सी मैनर्स है? श्याम जी वापस आ रहा हूँ आपके पास। शाम जी को स्कूल शिक्षा दी जाती है, स्कूल में सिखाया जाता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं करते हैं डिबेट के तरीके। अब तो आपको खुश होना चाहिए, आप क्यों नाराज होते हो? आप नहीं पंकज जी को तरीका है। चले अभी तक ये बात मैं बात करूंगा फिर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप निर्दलीय की बात कर रहे हो, डेमोक्रेसी है तो उसमें निर्दलीय क्या कोई भी जीत के आएगा। सीपीआईएम के भी आ रहे, सीपीएम के। आप इसको पंकज जी की बात में नहीं कर रहे हो, जो बात की है निर्दलीयों वाली कि वे लोकतंत्र को खतरा है। अरे भाई, मल्टी पार्टी सिस्टम ही लोकतंत्र है। अगर आप एक पार्टी दो पार्टी की रूलिंग आप जैसे चाह रहे हो कि एक ही पार्टी चले, वो फासिज्म नहीं हो सकता हिंदुस्तान के अंदर। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं इनको। और निर्दलीय जीते तो अपने बलबूते जीते, ये डेमोक्रेसी है। और अधिकांश कांग्रेस के जीते। और डोटासरा जी ने क्या गलत कहा, बिल्कुल सही कहा। कार्यकारिणी, क्योंकि कोरोना काल था और फटाफट कोर्ट के डिसीजन के बाद इतने चुनाव आ गए, तो आप एक काम करिए, 2 साल में जितने चुनाव हुए राजस्थान के अंदर उनका एनालिसिस करा लो। वरिष्ठ पत्रकार, ये श्याम जी को बोलना है उसको बोल लेंगे। 2 साल में कोरोना काल भी आया, सब कुछ आया, कितने चुनाव राजस्थान में हुए, कितनी परसेंटेज ऑफ वोट्स हुई, कितने आदमी जीते, आपको पता लग जाएगा। आप उसमें कांग्रेस को कभी भी पिछड़ा हुआ नहीं पाते 2 साल के अंदर। मैं इनसे पहले ये नहीं बोल सकते, मैं तो क्रिटिसिज्म नहीं करता। जो मंत्री की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, मैंने पिछली बार भी कहा, उसको हटा दिया जाएगा जनवरी फरवरी में। भैया तो छोड़िए, परफॉर्मेंस उसी चीज से गिनी जाती है भैया, किसकी बात कर रहे हैं? पार्टी का मैटर है, जो मंत्री की परफॉर्मेंस अच्छी। चलिए मैं लौट रहा हूँ आप लोगों के पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। खास खबर बात कर रहे हैं हम राजस्थान में स्थानीय निकाय के चुनाव परिणाम पर। श्याम जी, वापस एक बार आपके पास आना चाहूंगा। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि रिजल्ट जब आते हैं अच्छे, अगर आपके मन मुताबिक अगर रिजल्ट आते हैं तो राजनीतिक दलों का बयान कुछ अलग होता है, और जैसे ही कम आते हैं तो फिर बयान अलग होता है। सेम पोजीशन में मैं भी जो पंचायत राज के चुनाव थे उसमें भी कुछ अलग रिजल्ट थे और अब की बार अलग हैं, तो दोनों में ही तो ये माना जा सकता है कि इतना लचीलापन है बयानों में कि अपने अंदाज से उन्हें ढाला जाता है। देखिए योगेंद्र जी, यही तो कह रहा हूं कि राजनीतिक पार्टी अपने स्वार्थों की पूर्ति हमेशा करती है। अगर चुनाव पक्ष में आते तो मोदी जी का निर्णय हुए तो वो सही हुए, क्योंकि केंद्र सरकार कहेगी। और ऊपर से देखिए, जेपी नड्डा जी ने भी बयान दिया था, प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी दिया था, और बाकी जो भी था इनके बोल रहे थे कि हमारा देखिए गांव तक सारा हुआ है। और आज अगर विपरीत आ गए तो अब उनके बयान आएंगे नहीं, क्योंकि ये बात सही पंकज जी ने कहा, स्वीकार भी कर रहे हैं कि हमारी गलती हुई है। अब मैं बार बार ये कह रहा हूं कि देखिए कि 4 तो मंत्री और 18 विधायक नहीं आपने कांग्रेस को सरवाइव करवा पाए अपने क्षेत्रों में। अब फिर ये मैं वरुण जी को कहना चाहता हूं कि वरुण जी कह रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ाया जाना चाहिए, तो ये निर्णय तो पार्टी स्तर पे होता है। पार्टी ने कहा कि हम तो सिंबल पे चुनाव लड़ाएंगे। बार बार गोविंद सिंह डोटासरा कहते रहे कि सिंबल पे ही चुनाव होगा, सरपंचों के चुनाव नहीं हुए सिंबल पे। तो अब ये स्थिति में अगर अपनी पार्टी को नहीं समझा पा रहे हैं तो ये मेरी गलती तो नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं कि क्योंकि पार्टी का धरातल तक जाए और आपके झंडे बैनर वार्ड और उस तक फैले, और आपके जब लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव हो तो वही व्यक्ति आपका निकल के नेतृत्व करे कि देखिएगा मैं पार्टी का सिंबल से जीत के आया हूं, इसलिए पार्टी की स्थिति मजबूत है। अब पार्टी की स्थिति कमजोर हो रही है, कमजोर स्थिति को सुधारना नहीं चाहती दोनों पार्टी। अब पंकज जी स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा धरातल नीचे से कसका है, क्योंकि हम तो शहर की पार्टी हुआ करते थे, अब गांव वाली पार्टी हो गए। तो ये बस सही चिंता का विषय है कि निर्दलीय क्यों आ रहा है जीत करके इतना व्यापक पैमाने पर। देखिए आरएलपी केवल 1 जीत के आई है, अब माकपा 2 जीत के आए हैं, और बीएसपी 7 जीत के आई है। तो पार्टियां नहीं जीत रही है। मैं जानना चाहूंगा श्याम जी, ये लोकल बॉडी के जो इलेक्शन है लोकलाइज होते हैं काफी, इसमें इमोशंस, एक दूसरे के रिलेशन से आपके कितना किसी पे एक इफेक्ट है आपका, वो तमाम जो चीजें हैं वो इसमें काम आती है। तो ऐसा तो नहीं है कि टिकट जो बंटवारा था उसी में राजनीतिक दलों की चूक रही है, क्योंकि टिकट तो दिया है दोनों तरफ से। देखिए योगेंद्र जी बार बार कह रहे हैं कि विधायकों पर विश्वास कर लेना, टिकट में पैसों पर बिक जाना, बहुत सारी चीजें का आरोप लग रहे हैं, जबकि हमको तो अच्छे व्यक्ति को दिया ही नहीं, पैसे में बेच दिया, विधायक ने अपनी चला ली, सब कुछ कर लिया। अगर आप बूथ का अगर मैनेजमेंट ढंग का नहीं होगा, जो कि हमेशा बीजेपी कहती है कि पन्ना तक जाते हैं, नीचे तक पन्ने तक जा रहे थे, आजकल पन्ना तो कहना बंद कर दिया, प्रमुख पन्ना था, और फिर अब तो बूथ पे भी अलग हो गया। जब हमारी स्थिति, राजनीतिक पार्टी की स्थिति नीचे के स्तर पर नहीं सुधरेगी तो हम ऊपर कैसे जाएंगे। तो इसलिए संघ वाला तो हमेशा कहते थे, संघ तो कहता था कि आप रोज विवाद परिवार में जाइए, अपनी पैठ जमाइए, सब कुछ
नहीं, और पहले सारी कांग्रेस बात भी ठीक है। नहीं, मैं ये एक बात जानना चाह रहा हूं कि ये बूथ मैनेजमेंट से लेकर के और अपर हैंड तक जो व्यवस्था की जाती है श्याम जी, उसके आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बात है कि क्या वास्तव में राजनीतिक दल नीचे से कार्यकर्ता से पूछना बंद कर दिया है, या वो जो सर्वे कराया करते थे कि ऑब्जर्वर भेजा, पंकज जी भी थे पर्यवेक्षक, तो जो जहां सर्वे करने के लिए या फिर कार्यकर्ताओं से वार्ता करने के लिए ऑब्जर्वर जो भेजा करते थे या भेजते हैं, वो रिपोर्ट कुछ और देते हैं, टिकट किसी कुछ और मिल जाते हैं, ऐसा तो नहीं है? देखिए योगेंद्र जी, यही तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस के पास तो अभी संगठन ही नहीं है, तो वो तो बात ही नहीं करना, छोड़ दीजिए। उनका तो पर्यवेक्षक गया नहीं गया, क्या हुआ, कोई रिपोर्ट आई तो कहाँ तक पहुंचे, सिंबल ही नहीं पहुंच पाए। बीजेपी तो पूरा तामझाम तरीके से सब कुछ सर्वे वर्वे करवा मांगती है। आज देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जो एक एक सभापति बनेगा, अध्यक्ष बनेगा, 5 करोड़ 10 करोड़ खर्च करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो तो शहरी क्षेत्र जैसे स्थिति बन गई है। वो निर्णय बहुत सारे होते हैं, चेयरमैन अपने तरीके से करा लेता है। तो अब बहुत बड़ी, मैं तो कई जगह सुन रहा था, वो मैं देख रहा था, भाई निर्दलीय क्यों लड़ रहे चुनाव, कि साहब निर्दलीय में फायदा है, निर्दलीय ज्यादा जीत के आएंगे। तो मैंने रिजल्ट देखा, निर्दलीय आए, जैसे कोटपुतली की बात हो रही थी, कोटपुतली दोनों पार्टी के टिकट लेने के लिए तैयार नहीं थे। मैं यार पार्टी का नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हम तो निर्दलीय चेयरमैन भी बनेंगे बाद में। तो ये जब अगर बात आ जाती है सामने, तो आप देखिए लोकतंत्र में पार्टी होनी चाहिए, स्थायित्व पार्टी के पर होता है, क्योंकि निर्दलीय कभी भी लुढ़क सकता है, कभी भी जा सकता है, क्योंकि कभी भी अविश्वास प्रस्ताव साल भर बाद फिर आ जाएगा। तो आपका मैनेजमेंट हमेशा स्थायित्व, सरकार कैसे मिले, यही तो कहते हैं कि सरकार स्थायित्व, जैसे बीजेपी कहती है कि हमने स्थायी सरकार दी है, दूसरी बार दे दी। कांग्रेस भी कहती है कि हमने राज्य में स्थायी सरकार दी। अगर मिली जुली सरकार जिस प्रकार से अशोक गहलोत खड़ी करना चाहते हैं कि हम 102 थे, 102 ही रहना चाहिए, अब 100 ज्यादा हो गए तो हमारा होगा, तो ये सारी चीजें सोचनी है, पार्टी के नेताओं को सोचना पड़ेगा, और धरातल मजबूत कैसे हो उस पर विचार करना पड़ेगा। अब हम ये कहते आपके पास वापस आता हूं श्याम जी, वापस आता हूं। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। ये ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक दलों की एक बड़ी चूक है कि टिकट बंटवारा जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात की जा रही है, वही कहीं चूक हो रही हो? नहीं, देखिए ये बात कुछ हद तक हो सकती है, लेकिन ये बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। पहली बात ये कि जब आप किसी चीज को, देखिए बहुत सीधी सी चीज है, आप एक तरफ तो कहते हैं कि जो है लोकतंत्र में जो है आपराधिक प्रवृत्ति की जो है चीजें नहीं होनी चाहिए, आप कहते हैं कि लोकतंत्र में जो है पैसे का बोलबाला नहीं होना चाहिए, लेकिन आप मुझे बताइए जब परिस्थितियां आप ऐसे बना दे देंगे, और यदि कोई व्यक्ति, आप मुझे बताइए कि एक चुनाव दौसा के कॉन्स्टिट्यूंसी में है जहां 500 समथिंग जो है केवल मतदाता हैं, जिनमें से 200-250 मतदाता लगभग एक ही परिवार के रिलेशन और रिलेटिव में हैं, या बेसिकली उनके जो है काम करने वाले लोग हैं, उनके यहाँ जो काम करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि वहां पर कोई भी पार्टी टिकट देगी तो वहां क्या स्थिति बनेगी? तो मेरा बिल्कुल ये मानना है कि पहली बात तो इस चीज से है कि वार्ड की ऐसे कोई चंद उदाहरण है पंकज जी, ऐसे कोई चंद उदाहरण, लेकिन छोटे वार्ड बहुत हैं। देखिए अभी जो वार्ड किए हैं आपने, बहुत छोटे छोटे वार्ड जो किए हैं, वार्ड बढ़ाने का, आपने कहा इससे अच्छा फल आएगा, लेकिन ठीक है, देखिए 8,000 10,000 तक तो ठीक है, लेकिन आपने तो छोटे वार्ड वहां तक भी कर दिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो कहा कि अभी जो बात सबसे बात थी कि अभी लगातार वरुण जी बात कर रहे थे कि भाई जो है कि ज्यादातर तो निर्दलीय कांग्रेस से जीत के आए थे। अरे भाई निर्दलीय कांग्रेस के क्या जीत के आए थे, नॉर्मली बीजेपी क्या जीत के आए थे? जब निर्दलीय है तो क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी? जो आदमी निर्दलीय जीता है तो या तो इसका मतलब यह कि आपके जो है संगठन की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वो निर्दलीय जीत गया। विचारधारा एक अलग हो सकती है, बात अलग चीज हो, लेकिन इन चीजों पे भी जो है गहन अध्ययन करना पड़ेगा। और हम लोगों ने खुद ने माना है, जो सबसे बड़ी बात थी, हमें कांग्रेस के 619 और हमारे जो सीटें 548 आई है उससे नहीं है। देखिए मैंने फिर कहा कि चुनाव जो सबसे बड़ी चीज है, कि चुनाव के अंदर सबसे बड़ी जो बात थी कि जिस पार्टी का शासन होता है उस पार्टी की सीटें ज्यादा आती हैं, और हम लगातार कोशिश करते हैं कि किसी भी रूप में जो है उनसे ज्यादा आए, और चुनाव का जो है एक तरीके से जिसे कहते हैं कॉम्पिटिशन हो, वो बनना चाहिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए लोकतंत्र में, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन यदि आप उस प्रतिस्पर्धा को कह के, सही बात कह रहे हैं, अब ये जो उन्होंने कहा कि साहब निर्दलीय, अरे भाई निर्दलीय छोड़िए, यदि अंकुश नहीं होगा तो आपने जयपुर में जो है पिछला मेयर देखा है, आपने पिछला मेयर जो है कांग्रेस का एक बार मेयर बना, उस मेयर को देखा है आपने कि आप या तो छोड़िए, मुख्यमंत्री की शिकायत लेकर के वहां तक पहुंच गए, और निर्दलीय होता तो क्या मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता कि आपको कि मुख्यमंत्री को जो है उसके घर में कचरा भिजवा। तो मैं यही कह रहा हूं पंकज जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पर्यवेक्षक की भूमिका होती है, आप लोग अब तो कई बार हर चुनाव पर्यवेक्षक भी होते हैं,
लेकिन ये सवाल मेरा वरुण पुरोहित जी से भी रहेगा, मेरा आपसे भी सवाल है कि ऐसा तो नहीं है कि टिकट बंटवारे में बहुत बड़ी चूक हो रही हो? देखिए, बिल्कुल आपने जो बात कही है, हमने कहा ना कि इसका विश्लेषण होगा, और यदि जो ये बात है कि भाई हमने जो टिकट दिए थे, क्योंकि टिकट देखिए, टिकट का हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो है एक पूरा तरीका जो है, किसे कहते हैं कि चुनाव रणनीति है, उसका एक पार्ट है टिकट बंटवारा। और उस पार्ट में देखे तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पर्यवेक्षक होता है, वहां का जो विधायक है या विधायक कैंडिडेट है वो होता है, वहां का जिला अध्यक्ष होता है, वहां की कार्यकारिणी होती है, उसके बाद उन पे विचार विमर्श होकर के पैनल आता है, पैनल आने के बाद जो है फर्स्ट लेवल पे पैनल जाता है, उसके बाद जो है फाइनलाइज होता है, उसके बाद टिकटों का जो है वितरण होता है, कि सब चीजें उसके गुण अवगुण देख करके, टिकाऊ जिताऊ सब कुछ देख करके, सारी चीजों को देख करके टिकट का वितरण होता है। और यदि कोई इन चीजों में चूक हुई है या चीजें हुई हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी इसका विश्लेषण करेगी, क्योंकि ऐसी चूक नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी किसी ने कर दिया या कुछ हो गया है, तो निश्चित रूप से मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और जो वहां पर है, इस चीज पे एक एक चीज पे बहुत माइनॉरिटी जो है विश्लेषण करता है, और निश्चित रूप से इस जो पूरे जो 50 निकाय हैं, इनका विश्लेषण होगा, इनका कार्य होगा, और फिर हमने कहा है कि हम हर एक चीज जो भी हमारी कमी है उसका विश्लेषण करके हम आगे जो है उसका सुधार करें। जी चलिए, वरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। दो बातें हैं, ऐसा तो नहीं लगता है कि टिकट बंटवारा है उसमें कहीं चूक रही है? और दूसरा सवाल एक और है मेरा आपसे, कांग्रेस भाजपा के जो प्रभारी हैं अरुण सिंह जी, उन्होंने कहा है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो 3/4 मेजोरिटी भाजपा के पाले में होगी, कि इन रिजल्ट को छोड़िए, अब तो बात करिए अगर आज चुनाव होते हैं तो। मैं दोनों सवालों में जवाब चाहूंगा एक बार आपसे, कि एक तो कहीं टिकट बंटवारे में तो चूक नहीं है, और दूसरा अरुण सिंह जी के स्टेटमेंट पे। योगेंद्र जी, आपने बहुत बढ़िया बात अभी पहले कही थी कि जो पार्टियां हैं, मैंने आपकी बात को कई बार उठाया भी था डिबेट में, कि पार्टियों में नेताओं का इकबाल खत्म हो रहा है, कभी क्रिकेट प्लेयर्स को लाते हैं, कभी हीरो हीरोइंस को लाते हैं। वो इस बात का उनमें डर रहता है, पहले के जैसे नेता होते थे, नवल किशोर शर्मा जी थे, नाथूराम मिर्जा जी थे, भैरू सिंह जी शेखावत, ये लोग इस चीज की परवाह नहीं करते थे, क्योंकि आम जनता से जुड़े हुए नेता होते थे, कि भाई जो काम कर रहा है उसको टिकट दो। अभी पंकज जी वो बात कह रहे हैं, श्याम जी भी किसी में, अब जो नेता हैं ये जो अभी श्याम जी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे हो, जो सेटिंगबाजी जो हो गई है ना पॉलिटिक्स के अंदर, भाई सेटिंग करो, पैसा है, ये है, अपने ग्लैमर है, वो फैशन हो गई है। तो ये लोग क्या है, वर्कर्स की दो को तो पूछना ही नहीं चाहते हैं किसी को, किसी भी पार्टी में हो गया ये हाल। इसलिए ये चीज अपन जो संगठन की बात करते हैं, अब अभी पंकज जी को पता नहीं अच्छी लगे नहीं लगे मेरी बात, उसके लिए मैं पहले से इनको सॉरी बोल देता हूँ। लेकिन क्या है, किसी भी पार्टी में किसी में भी ढकोसले हो गए, संगठन कुछ नहीं रहा है, किसी भी पार्टी में खाली फॉर्मेलिटीज हो गई हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं बार बार सुधार की, ये सुधार चुनाव सुधार में आते हैं। टीएन शेषन जी ने किए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई प्रकाशित करो, आपके ऊपर मुकदमे हैं। तो ये जो अभी अपन बात कर रहे हैं, पाले बदल लेते हैं, तो डेमोक्रेसी खाली 1 पार्टी या 2 पार्टी सिस्टम से मजबूत नहीं होती। आप पाले बदलने की बात जो है आप कानून में लाइए, उसमें चुनाव सुधार करिए, कि भाई आप अगर आप पाला बदलते तो आपकी सीट चली जाएगी। ऐसे कई सुधार आप बड़े बड़े विद्वानों से लेकर के उसको सुधार करते हो, इच्छा शक्ति हो पार्लियामेंटेरियंस की, जब ये चीज रुकेगी। आप 1 पार्टी कर दोगे फासिज्म हो जाएगा, 2 पार्टी कर दोगे तो मान लीजिए मैं दोनों पार्टी से नहीं सहमत हूं तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ सकता जिंदगी भर, तो लोकतंत्र थोड़ी हुआ। तो लोकतंत्र में तो स्वतंत्रता होनी चाहिए, आप कोई भी चुनाव लड़ सकता है, वो है हिंदुस्तान में आज भी। पर ये जो पाला बदलने की बात है, पैसे का हो गया इंटरप्शन, भाई आप आगे नौकरियां छोड़ छोड़ के फॉरेन कंट्री से करोड़ों रुपए करके सरपंच बन रहे हो, पार्षद बन रहे हो, तो ये चीज तो चुनाव सुधार कार्यक्रम लागू होंगे जब ही रुकेगा। और ये जब रुकेगा जब राजनीतिक पार्टियों में, यानी कि हमारे लोकसभा पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, राज्यसभा के पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी इच्छा शक्ति होगी। उनकी इच्छा शक्ति जब होगी, वो आता है डायरेक्ट फिर जनता के ऊपर। जनता ऐसी चीज सोच ले कि जो ये हरकतें करेंगे उनको हम नहीं चुनाव जिताएंगे, उसके बाद फिर आप मीडिया की भी जिम्मेदारी आती है कि आप जागृति पैदा करोगे जनता में, कि भाई ये जो लोग ऐसे जीत रहे हैं उनको नहीं जिताना चाहिए। मीडिया का आजकल टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा असर है लोगों के दिमाग में। नए बच्चे हैं वो तो टोटल टेक्नोलॉजी पे चलते हैं, हम तो क्या रगड़ के जब जमीन से देखते हुए आए हैं, तो इसलिए हमारी जो विकास हुआ है अपन लोगों का, अपने दिमाग का, बुद्धि का, वो अलग तरीके से हुआ है। अभी जो नए बच्चे जनरेशन है उनका टेक्नोलॉजी से दिमाग वो डेवलप हो रहा है। तो ये मीडिया का, आम जनता का और पार्लियामेंटेरियंस की जिम्मेदारी है कि इसमें सुधार लाया जाए। पर उनको परवाह नहीं हो रही है ना किसी को, कोई नए नए सूट बूट सिला रहा है, कोई बाहर घूमने जा रहा है, कोई, मैं तो मेरी पार्टी की भी कह रहा हूँ, कोई इन्हीं की थोड़ी कर रहा हूँ, कोई हवाई जहाजों में घूम रहे हैं, नए नए हवाई जहाज बना रहे हैं सेंटर। आप मुझे बताइए, मैं मोदी जी तो मोदी जी पे निशाना साध रहे हो आप अकेले पे? नहीं, अकेले पे वही कर रहे हैं अकेले। आप देखिए बड़े बड़े नेता लिख रहे हैं, एक आदमी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए 22,000 करोड़ रुपया खर्च करना चाह रहा है, कोरोना काल में रोटी खाने वो किसी को नहीं है।
एक अखंड भारत के प्रधानमंत्री थे जो खुद का पैसे से दिया जलाते थे अपनी झोपड़ी में। एक आज के प्रधानमंत्री रोज नए नए सूट आप सिला सकते हो, मैं सिला सकता हूँ, कहाँ से आ रहे हैं पैसे? प्रधानमंत्री की इतनी तनख्वाह होती है। क्या मतलब है इसका? इसी का मतलब है प्रधानमंत्री रोल मॉडल होता है देश का, प्रधानमंत्री रोल मॉडल होता है। आचार्य विष्णुगुप्त कैसा होना चाहिए? अरे मुझे बताइए कैसा होना चाहिए? ये नए नए सूट नहीं खिलाने चाहिए, जनता का दर्द होना चाहिए, किसानों का दर्द होना चाहिए। आप सूट बूट घूम रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, किसान वहां मर रहा है सर्दी में, ये ऐसा राजा होना चाहिए? ये आप देखिए इस बात। पंकज जी चिड़ो मत, गलत बात तो मैं कांग्रेस की भी बोल रहा हूँ। आप यूनिवर्सल बात करना सीख जाइए, स्टेट्समैनशिप आप लोगों में आ जाएगी, डेमोक्रेसी अच्छी हो जाएगी। आप लोगों को स्टेट्समैनशिप में आना होगा। अगर आप फासिस्ट सोच रखोगे, एक आदमी की पूजा करोगे, देश बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो चुका है आधा, अभी और हो जाएगा। आप मुझे बताइए, किसानों की बात है, मैं अरुण सिंह जी की बात पे भी आ रहा हूँ। किसानों की बात है, किसान नहीं चाहते, हम तो लाएंगे बिल। भाई क्यों लाओगे? आज मैं कोई चीज नहीं चाहता, आप मेरे घर में क्यों घुसोगे? आप मुझे ये बताइए, आप किसानों से संवाद करो। मन की बात तो खूब करते हो 7 साल में, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, एक बार जनता दरबार नहीं लगाया। मुझे बताइए, लगाया एक बार भी जनता दरबार प्रधानमंत्री ने? क्यों नहीं जाते किसानों के? आदमी चौपाल लगाओ, बीच में जाके बैठ जाओ खाट पे बैठना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आपको मिल गए बड़े बड़े विमान, मिल गए बड़े बड़े प्रधानमंत्री के, आपको कमरे मिल गए। आप क्या बातें कर रहे हो? आम जनता को रोटी खाने को नहीं, बच्चों को दूध पीने को नहीं, 22 हजार करोड़ रुपए वेस्ट कर रहे हो। पार्लियामेंट का आर्किटेक्चर पसंद नहीं आ रहा आपको? 8,500 करोड़ का विमान ला रहे हो, क्यों ला रहे हो? आप अगर जनता के नेता हो तो रिक्शे में घूमो, जनता के बीच में दिखाना चाहते हो तो। अब आपके अरुण सिंह कहता हूँ, आपके अरुण सिंह जी को क्या ज्ञान है राजस्थान के बारे में? आते ही स्टेटमेंट देने लगे। वो क्या समझते हैं कि अरुण सिंह जी सरकार गिरा देंगे? आप मुझे देखिए, जब से फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं, सरकार गिराने में असफल हुए हैं, इनका हर नेता, हर प्रवक्ता एक ही बात, सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे। अरे भी 2 साल हुए भी तो सरकार, क्या पैसे लाओगे? मैं माफी चाहूंगा सरकार गिराओगे? चले मैं रोकना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि राजस्थान में 50 स्थानीय निकाय में चुनाव हुआ, उसके परिणाम बड़े रोचक हैं। चुनाव निश्चित रूप से रोचक हुआ होगा। निर्दलियों ने बड़ी बाजी मारी है और 32 निकाय में, शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि 32 निकाय में निर्दलियों ने किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे और ज्यादातर जगह खुद निर्दलीय भी चेयरमैन हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस अगर दोनों सपोर्ट करके कम से कम कहने को तो होगा कि हमारे सपोर्ट से बना है या हमारा है। तो देखिए, चुनाव परिणाम के साथ साथ अब निगाहें टिकी हुई है कि जिस दिन चेयरमैनशिप के लिए मतदान होगा या इलेक्शन होगा, उस दिन क्या गुल खिलते हैं। निर्दलियों की भूमिका अहम हो गई है और क्या रहेगी। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि राजनीतिक दलों को, श्याम सुंदर शर्मा जी की इस बात का मैं पुख्ता करता हूं इसको, कि आत्म मंथन की आवश्यकता है। बिल्कुल इन चीजों को लेकर के वो सॉर्ट आउट करते होंगे, बातचीत करते होंगे, लेकिन वो परिणाम तभी आएंगे कि ईमानदारी के साथ में इस बात का अवलोकन किया जा सके कि हमारी चूक वास्तव में कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने की वजह से हालात रहे हैं, जिसमें हम चूक कह सकते हैं कि हम चूक गए। अगर उससे बाहर निकल पाएंगे तो मुझे लगता है कि ईमानदारी के साथ ये चिंतन हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।